एक पति पत्नी की दर्द भरी कहानी। मैं एक 75 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। मैं अब थक चुका हूँ। मेरी हड्डियों में अब ज़्यादा जान नहीं बची। मेरी आंखें भी अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मेरा दिल अब बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज उसने उस इंसान को खो दिया जिसके वजह से ये धड़कता था। मैं जब भी अपने अतीत के पन्नों को पलट कर देखता हूँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिखता। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जिसे याद करके मैं अपनी जिंदगी पर नाच कर सकता हूँ। जब भी मैं अपनी जिंदगी के गुजरे वक्त को याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अफसोस में बिताए हुए वक्त याद आता है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि कब मैंने अपने बच्चों और पत्नी के साथ अच्छा वक्त बिताया था। आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन एक वक्त था जब मैं नंदिनी के प्यार में पागल था। उसको देखते ही मेरे शरीर में जान आ जाती थी। गर्मी के मौसम में भी मुझे लगता था जैसे बरसात का मौसम है। मैंने नंदिनी से ज़्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखा था। हम दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी कर लिए। मुझे गर्व था कि नंदिनी एक बहुत अच्छा माँ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा पत्नी भी है। नंदिनी एक स्कूल में टीचर थी। वो एक वर्किंग लेडी होने के बावजूद भी उसने मेरा और बच्चों का ही नहीं, पूरा घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन हमारा प्यार शादी के 3 साल बाद कहीं खो गया। मेरा काम मुझ पर हावी होने लगा था। हर वक्त मुझे ऑफिस का काम का ही चिंता रहती थी। नंदिनी भी अपनी स्कूल की ड्यूटी और बच्चों में बहुत व्यस्त रहा करता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते थे। लेकिन नंदिनी का वो सुबह उठकर मेरे लिए चाय बना कर देना, मेरी माथा चूम के मुझे गुड मॉर्निंग विश करना नहीं बदला। वो उसका प्यार जताने का अपना एक तरीका था। लेकिन मैंने इस बात को कभी गौर ही नहीं किया। उस वक्त भी मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। शादी के 45 साल बाद अचानक एक दिन नंदिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई। शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर ने कहा नंदिनी को लिवर कैंसर है। ये सुन के मानो जैसे मेरा सांसें ही रुक गई। नंदिनी को लिवर कैंसर की वजह से मौत हो गई। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरी पेट में बहुत दर्द होता है और मैं उससे पेट दर्द की दवा दे देता था और कहता था वो ठीक हो जाएगा। मैं अपने काम में इतना बिजी था कि जिसको मैंने दिल से मोहब्बत की थी, जो मेरी जान थी, मैं कैसे उस पर ध्यान देना भूल गया। नंदिनी मेरे सामने होते हुए भी मैं कैसे उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। मुझसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। हॉस्पिटल में नंदिनी के बेड के पास बैठकर यही सोचता रहा कि आज जो भी कुछ हुआ है सब मेरी लापरवाही और गलती के वजह से हुआ है। आज हॉस्पिटल के बिस्तर पर मेरे जीवन संगिनी मेरी नंदिनी कई दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन अंत में हार गई। जिस दिल को मैंने इतनी शिद्दत से चाहा था वो अब कभी नहीं धड़केगा। उस दिन मैं बहुत रोया, क्योंकि उसे बचाने के लिए मैं कुछ ना कर पाया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ
आज इस दुनिया से चली गई। मैं टूट चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन नंदिनी ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे पहचान दी। हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी थे, पर मैंने अपने रिश्ते को अहमियत ना देते हुए अपने काम से प्यार किया। शायद ही मैं ज़िंदगी में खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। उसके जाने से पहले मैं उसको कहना चाहती थी कि नंदिनी, बस एक दिन के लिए तुम वापस आ जाओ, ताकि मैं तुमको माफ़ी मांग सकूं उस वक्त के लिए जो मैंने तुम्हें नहीं दे पाया। ये कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन अब नंदिनी उससे बहुत दूर जा चुकी है। इस कहानी का बस यही अंत है। दोस्तों, ये सिर्फ नंदिनी और उसके पति की कहानी नहीं है। ये उन सब पति पत्नियों की कहानी है जो इस तरह की परेशानियों को झेलते हैं। शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद दोनों अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की केयर करना भूल ही जाते हैं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो अपने प्यार को केयर करें और रेस्पेक्ट करें। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि काम जरूरी है, लेकिन अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। कुछ साल के बाद आपको अपने काम से ज़्यादा इस बात पर गर्व होगा कि मैंने अपनी पति या पत्नी के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है। जवानी से ज़्यादा जिंदगी में बूढ़ापा लंबा लगता है, और बिना प्रेम या पार्टनर के ये बुढ़ापा काटना जैसे पल पल मौत को झेलने के समान है। इसीलिए दोस्तों, अपने पार्टनर को बताइए कि आपको उनके साथ की कितनी ज़रूरत है। उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।